हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डुगू ममा ब्लॉग्स पर। तो देखिए, अब हो रहा है सुबह का टाइम और सुबह के बज रहे हैं 5:30 पौने 6 ऐसे बज रहे हैं। और जब मैं उठी, जब बारिश नहीं हो रही थी, मैं 5:30 बजे उठी थी, तब बारिश नहीं हो रही थी। तो उसके 10 मिनट बाद ही बारिश होने लग गई थी। तो देखिए, मैंने काट दी है सब्जी। तो मैंने आलू काट दिए हैं, शिमला मिर्च काट दी है, और अब मैं काटूंगी प्याज टमाटर। तो सुबह को किट्टू के पापा जी जाते हैं, 7 बजे हुए जाते हैं काम पे, और फिर 7:30 बजे तक किट्टू चले जाते हैं स्कूल में। तो इसलिए मैं जल्दी उठ गई थी। तो देखिए, तो मैं आपसे हेलो कर रही हूँ। तो जैसे किट्टू और भी 7:30 बजे तक चले जाते हैं ना, तो उस टाइम तक मुझे फिर खाना तैयार करना होता है। तो इसलिए किट्टू के पापा जी लेके भी जाते हैं खाना, तो इस कारण। तो देखिए, हम लगी हूँ मैं प्याज टमाटर काटने। तो देखिए, हालांकि आज किट्टू हर स्कूल नहीं गए थे। जब मैं उठी थी, जब बारिश नहीं थी, तो मैंने कहा चलो जाएंगे, बट बाद में मैसेज आ गया था स्कूल का कि बारिश की वजह से स्कूल की छुट्टी है, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। और 2 दिन से बारिश खूब हो रही थी, मतलब 2 दिन हो गए थे लगातार बारिश हो रही थी। तो इस वजह से बच्चों की भी स्कूल की छुट्टी थी। बाद में मैसेज आ गया था कि बच्चों की छुट्टी है। और किट्टू के बाबा जी भी नहीं गए थे काम पे, तो इस वजह से। तो देखिए, अब है दोपहर का टाइम, तो मैं पी रही हूँ यहाँ पे फ्रूटी, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने फ्रूटी बता रखी है पीने के लिए, कि फ्रूटी से ना मतलब पानी की कमी पूरी हो जाएगी। फ्रूटी जूस वगैरह लिक्विड मतलब पीने को बता रखा है। तो मैं फ्रूटी पी रही थी। तो देखिए, फ्रूटी पीने के बाद अब आ गई हूँ मैं ऊपर छत पे। तो आज मैं कम से कम 1 महीने बाद छत पे जा रही हूँ। तो मौसम ठंडा हो रहा था इस टाइम पे, बारिश तो रुक रही थी, पर बादल पूरा तेज हो रहा था। देखिए, बादल कितना तेज हो रहा है, और मतलब ऐसा हो रहा था कि जैसा बारिश होएगी अभी। तो देखिए, आज मैं आई हूँ ऊपर एलोवेरा लेने के लिए, क्योंकि हम 32 की जर्नी पर है। और 32 की जर्नी के साथ साथ हमें अपने फेस का भी ध्यान रखना चाहिए, अपने चेहरे का भी। तो देखिए, ये हमारे यहाँ पे थोड़े बहुत फूल फाल वगैरह लगे हुए हैं, जो थोड़ा बहुत है। तो देखिए, ये एलोवेरा भी लगा रखा है हमने। तो देखिए, अब मैं यहाँ से एलोवेरा लेके जाऊँगी नीचे, और फिर करूँगी अपने चेहरे पे कुछ लगाऊंगी आज, क्योंकि चेहरा भी मेरा ख़राब हो गया है ना, तो इस वजह से। तो देखिए, मैंने एलोवेरा की एक पत्ती काट ली है ये। तो देखिए, फिर मैं ऊपर छत पे लगी थी एक्सरसाइज करने, क्योंकि मैंने सुबह एक्सरसाइज नहीं की थी, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ होने लगी थी। तो इस वजह से फिर मैंने एक्सरसाइज भी नहीं की थी, बस अपना काम करके फिर मैं लौट गई थी। थक सी गई थी ना, तो इस वजह से। तो देखिए, अब आ गई हूँ मैं दोपहर को। पहले मैंने एलोवेरा काट तो लिया है, फिर मैंने सोचा लाओ पहले एक्सरसाइज कर लेती हूँ, उसके बाद लगाऊंगी चेहरे पे। तो यहाँ पे मैं कर रही थी अपनी एक्सरसाइज, और अभी मैं ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, थोड़ी थोड़ी कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा भी मुझे एकदम से, मुझे क्या किसी को भी जैसे कि तबीयत ख़राब हो रही थी, तो एकदम से ज़्यादा करेंगे तो हमें ही नुकसान देगा, हमारी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो इस वजह से हल्की हल्की करो, ताकि हमें जो नुकसान न दे, हमारे शरीर को ज़्यादा वो ना हो। तो इस वजह से तो हमें एकदम अपने आप पे इतना जोर भी नहीं डालना चाहिए, कि जिसकी वजह से फिर बाद में हमारा ही नुकसान हो। तो ये देखिए, मैं लग रही थी एक्सरसाइज करने, धीरे धीरे कर रही थी, जो भी मुझे करनी थी कर रही थी, बस थोड़ी थोड़ी कर रही थी वो। जैसे ज़्यादा 5 मिनट करनी होती है, तो मैं उसे 2 मिनट कर रही थी, बस ऐसे कर रही थी। तो देखिए, लगी हुई मैं अपनी एक्सरसाइज करने में। तो देखिए, जब मैं एक्सरसाइज कर रही थी ना, ये बारिश आ गई थी। जब मैं वो एलोवेरा काट रही थी, तब बारिश नहीं आ रही थी, मतलब बादल पूरा तेज हो रहा था। और जब मैं ये एक्सरसाइज कर रही थी, मैं पहले ना सोच रही थी कि बाहर ही करूँगी, और फिर जैसे मैं बाहर लगी ना करने, एकदम बारिश आ गई, तो फिर मैं अंदर कमरे में लगी। हालांकि यहाँ कमरे में जगह नहीं है, खाट है, बेड है, पर फिर भी मैंने यहाँ पे कर ली। ज़्यादा नहीं कर ली थी मुझे, मैंने 5-10-15 मिनट की है ज़्यादा, पर वो भी बहुत है। ना करने से तो 10-15 मिनट भी बहुत है, कर लेने चाहिए, इससे हमारा मन दिमाग सब कुछ शांत रहता है। और देखिए, मेरे चेहरे पे हो रही है बहुत ज़्यादा फुंसी, मतलब बहुत दाने हो गए हैं। जैसे अब मेरी दवाई चली, तो जो मेरे सुएँ थे ना, इंजेक्शन थे ना, वे बहुत ज़्यादा भारी थे। वे मतलब मेरे दिमाग में टकरा गए थे जब पहला वाला लगा था। तो इस वजह से हमारा चेहरा हो गया है बहुत ज़्यादा ख़राब। तो अपने चेहरे के लिए भी कुछ करना चाहिए। देखिए, मैं ऊपर से एलोवेरा लेके आई थी, तो इसमें है एलोवेरा, बेसन है थोड़ा सा, और हल्दी है। तो आज ये लगाऊंगी मैं अपने चेहरे पे। अब मैं पहले से अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो देखिए जी, ये मैंने मिक्स कर लिया है अच्छे से, और थोड़ी सी एलोवेरा के थोड़े से पीस वगैरह रह गए हैं, ये जब चेहरे पे लगाएंगे जब सही हो जाएंगे।
तो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। और एलोवेरा और क्या नाम हल्दी और बेसन ये हमारे चेहरे को बहुत फ़ायदा देते हैं। तो देखिए अब मैं आ गई हूँ, अब मैं लगाऊंगी अपने चेहरे पे। और हमारे जो मतलब ये है कि हाँ, जैसे हमारे चेहरे पे जो धूल जम जाती है ना, तो बेसन हो, हल्दी हो, एलोवेरा हो, उससे हमारा चेहरा एकदम साफ़ हो जाता है। ये नहीं कि हाँ हमारे फुंसी वगैरह ठीक हो जा या हम गोरे हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। बस ये है कि जो हमारे चेहरे पे धूल वगैरह ये सब जमती है ना, तो ये साफ़ हो जाती है, हमारी स्किन मतलब सॉफ्ट हो जाती है। तो इसलिए तो वो मैंने लगाई है, तो मेरा चेहरा काफ़ी साफ़ हो गया था, मतलब बहुत असर देता है। और हल्दी तो हमारे चेहरे के लिए बहुत अच्छी रहती है, हल्दी लगाते हैं जैसे, तो हल्दी में एक दो चीज़ हो रहा है, अगर हम वो मिला के भी लगाएं तो हमारी जो ये फुंसी हो रही है ना, ये दाने हो रहे हैं ना, इन पे भी आराम लगता है। हालांकि जो मैं लगा रही हूँ इससे भी आराम मिलता है, ये नहीं कि हाँ इससे आराम नहीं मिलता है, इससे भी आराम मिलता है। मैं कभी कभी लगाती हूँ, अगर हम दूसरे तीसरे दिन लगाए तो अच्छा मतलब आराम मिलेगा हमें अच्छा खासा। तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि लगाऊंगी, दूसरे तीसरे दिन लगाया करूँगी, क्योंकि मेरा चेहरा दवाइयों की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। दवाई इतनी भारी थी ना, इंजेक्शन इतने भारी थे कि उनका रिएक्शन एकदम मेरे चेहरे पे आ गया और मेरा चेहरा इतना ख़राब हो गया था ना, बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए मैंने अच्छे से लगा दिया है। अपनी आँखों को बचा कर लगाएँ, अगर आप लगाते हैं तो अपनी आँखों को बचा के। तो देखिए ऐसे हम रगड़ेंगे। तो देखिए ये मैंने अब अपना चेहरा धो लिया है, तो देखिए काफ़ी साफ़ हो गया है, काफ़ी मतलब बहुत फ़र्क लगा है। मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा धूल जम रही थी और नाक पे ना बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, जैसे जम जाता है ना, एक काला काला सा पन आ जाता है, बहुत वो अजीब सा लगता है, वो बहुत ज़्यादा उतर गया था, बहुत साफ़ हो गया था। और सबसे ज़्यादा वो हमारी नाक पे जमता है, नाक पे वो हो जाता है, तो मेरी नाक मतलब बहुत साफ़ हो गया था। तो देखिए अपने वो करने के बाद फिर मैं नहा ली थी, तो अब आ गई थी मैं रसोई में। तो अब मैं खाना बनाऊंगी दोपहर का। तो सुबह तो आलू मिर्च बनाई थी, तो सब्जी रखी थी, पर मेरा मन नहीं था वो खाने का, तो इसलिए मैंने आज खिचड़ी बनाई है मूंग की दाल। मैंने कहा आज मूंग की दाल की खिचड़ी बनाऊंगी, मेरा मन था खाने का, तो इस वजह से। तो ये देखिए मैंने चढ़ा दी है खिचड़ी। तो ये मेरे 2-4 बर्तन हो रहे थे साफ़ करने के, तो मैंने कहा लाओ साथ के साथ ये बर्तन भी साफ़ कर देती हूँ, इतने खिचड़ी बनेगी। तो चलिए मैं अब अपने बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। और अगर आप 32 की जर्नी पर हो तो साथ के साथ 32 की फार्मूले अपने मतलब शरीर का भी ध्यान दें और अपने चेहरे का भी ध्यान देना चाहिए हमें। दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलेंगे ना, तो हमें बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज का फ़र्क हमें हमारे शरीर में तो लग जाएगा, हम पतले तो हो जाएंगे, पर हमारा चेहरा ख़राब हो जाएगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। तो हम साथ के साथ सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना, तो हम अच्छे लगेंगे, कि हमारा चेहरा भी साफ़, हम पतले भी, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो जी देखिए ये क्लिप है कब की, जब मेरी देवरानी गई थी। हालांकि ये पूरा ब्लॉग बाद का है, पर ये क्लिप बनी हुई थी तो इसलिए मैंने इसमें जोड़ दिया है। तो ये हमारी देवरानी जी जा रही है 15 दिन के बाद, बहुत सेवा कर ली इन्होंने हमारी। तो अब जाना था, क्योंकि वहाँ भी काम था, फिर बच्चे का भी स्कूल था। तो जी देखिए ये चल दिए हैं बड़ों का आशीर्वाद लेके, माँ जी का आशीर्वाद लेके। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा बताना जरूर। कोई बात नहीं, चलो बाय बाय, है ना भाई। हाँ बस चलो। सारे लड्डू खा लियो। पापा के साथ आ जाइए। मम्मी दे तो 1 2 3 4 5 बजे आऊंगा नानी। 5 बजे 5 दिन 5 दिन रहेगा वो नानी के घर। 5 बजे तुझे तो जगह बची नहीं आरती, तुझे तो जगह बची नहीं। इसे बांध लो ना। पर कैसे है, जगह तो है ही नहीं। हाँ फिर माटी रहती है, जब आ जाएंगे मंदिर पंप पे तो रहती है बैग और वही उठावेंगे। बाय अनु, अनु बाय ओ अनु कर तो दी बाय। ठीक है मम्मी को